आज कुछ बातें साधु संतों के ऊपर कर लें, क्योंकि अभी न्यूज नेशन के ऊपर देखा गया कि आईआईटी वाले बाबा को किस तरीके से कुछ पाखंडी बाबाओं ने, कुछ सरकार के दलालों ने किस तरीके से उसे पाकिस्तानी आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या, कौन पाखंडी क्या क्या लफ्ज का इस्तेमाल करने लगे। आश्चर्य लगता है भाई, एक गेरुआ वस्त्र पहन के इन गधे के बच्चों को यह अधिकार किसने दे दिया कि तू पाकिस्तानी है, तू आतंकवादी है, तू सनातनी विरोधी है। यार मैं तो कहता हूं एक दिन ये पाखंडी सब आ जाए, मेरे साथ डिबेट कर ले। जहां तक बात न्यूज नेशन चैनल की है, तो आधे घंटे के प्रोग्राम की बात मेरे से की थी मधुबनी में जब इनकी टीम आई थी, लेकिन इस न्यूज नेशन वाले की हवा खराब हो गई सिर्फ 16 मिनट में। बात समझ रहे हैं? सिर्फ 16 मिनट के अंदर मेरे प्रोग्राम को इन्होंने समाप्त कर दिया, क्योंकि इनके आका जो इनके पिताजी श्री नरेंद्र मोदी जी है ना, इन चैनलों के बाप के खिलाफ कैसे सुन सकते हैं? क्योंकि बाप के खिलाफ बोलेंगे तो इनकी नौकरी चली जाएगी, इनका चैनल का क्या हाल होगा, विज्ञापन बंद हो जाएगा। तो बाप के खिलाफ इनकी सुनने में क्षमता नहीं है। उसी तरीके से बाबा को अपमानित किया। भाई जब तुम्हें लगता है कि ये बाबा पागल है, सनकी है, ये है, वो है, फलाना ढिंगना है, तो इसको चैनल पे बुलाते क्यों हो? और एक टीम तैयार की जाती है दोस्तों, 10-12 आदमी मतलब इकट्ठे किए जाते हैं, या 20 आदमी, 20 आदमी एक तरफ और एक सिंगल आदमी एक तरफ, और वो 20 आदमी इन पे हमला बोलते हैं, साथ में न्यूज चैनल का एंकर भी। अब सोचिए, कहां 20 कहां 1, और वो भी उसकी सुन नहीं रहा कोई। आप सबने देखा होगा, वीडियो वायरल है। आश्चर्य लगता है भाई साहब, कौन सा बाबा दूध का धुला हुआ है? राम रहीम दूध का धुला हुआ है, आसाराम बापू दूध का धुला हुआ है, जो लड़कियों का बलात्कार करता है, उसी के में केस में जेल में बंद है ना राम रहीम। जितने बलात्कारी बाबा हैं देश में, वे सारे भाजपा से कांटेक्ट हैं। आप नजर उठा के देख लीजिए, अगर मेरी बात असत्य हो जाए तो। नरेंद्र मोदी आसाराम बापू के मंच पे खड़ा होकर बोलता है, जब मुझे कोई नहीं जानता था तो आसाराम बापू जानते थे, क्योंकि आसाराम बापू भी टपोरी, नरेंद्र मोदी भी टपोरी। अब जब टपोरी की तो मिलान होगा, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। और जितने भी अभी प्रवचन देने वाले बाबा हैं देश में, वे कौन से संत, किस कैटेगरी के संत हैं भाई? 10 लाख में 20 लाख एक प्रवचन देने का। इन बाबाओं को, दूसरों को तो ये मतलब देते हैं कि भाई ज्ञान, मोह माया त्याग दो, लेकिन खुद को 10 लाख रुपया दे दो इन बाबाओं को, तभी तो 5 स्टार होटल में रहेंगे। बाबा 5 स्टार होटल में रहते हैं क्या भाई? अगर पुराने जमाने की अगर देखा जाए ऋषि महात्माओं का इतिहास, तो वो तो जंगल में कुटिया बना के, आश्रम बना के रहते थे। ये कहां रहते हैं? ये कहां रहते हैं? एक देखो ना वो भैंगे बाबा को, वो शनिदेव महाराज का भी अपमान करता तो वो बाबा है, काली जी का भी अपमान करता तो वो बाबा है, क्योंकि उस बाबा के पास माल बहुत है भाई साहब, माल बहुत है। और वो माल जानते ही हो कितनों को बलि चढ़ा के हासिल किया है। इतने इस देश में हकीकत पूछो ना, तो अभी सिर्फ और सिर्फ पाखंडियों का ही बोलबाला है। जो जितना बड़ा पाखंडी उतना बड़ा नेता और उतना बड़ा बाबा। यही अटल सत्य है और यही सत्य है।
आप योगी आदित्यनाथ को देख लो ना, कौन से एंगल से वो बाबा है। बाल कटवा के, सिर मुंडवा के, एक गेरुआ वस्त्र धारण करके लोगों का मकान तोड़ना, लोगों का घर उजाड़ना, मस्जिद तोड़ना, ये बाबा का काम होता है क्या? आपको लग रहा है ये बाबा का काम होता है? इसको शूट कर दो, ये बाबा का काम होता है क्या? मुझे नहीं हजम होता। अब जिस अंधभक्तों को होता होगा होता होगा। कल आज ये मत सोचना, किसी शायर ने कहा है कि भैया जब किसी के घर में आग लगती है तो थोड़ी ना वो वहां पे एक ही घर होता है, बहुतों के हजारों के घर होते हैं। और जब एक के घर में आग लगता है तो भाई साहब उसकी लपटें तो पूरे गांव में, पूरे शहर में लेता है, उस गली मोहल्ले में होता है। तो ये मत सोचना कि आज फलाने का घर टूट रहा है तो हम तो यार मजा मार रहे हैं, कल तुम्हारी भी बारी आएगी। इस बात को गांठ बांध लो। अब वो बाबा, आईआईटी वाले बाबा, बेचारा अपना घर बार छोड़ दिया, अपना अध्ययन कर रहा है, तो उसमें तुम्हारा और इन ढोंगी आरएसएस के चमचे, दलालों का क्या जा रहा है और चमचों का क्या जा रहा है? इनकी दुकानदारी अच्छी नहीं चल रही है। और ये सोचो ना, एक सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म के ठेकेदार जिस मंदिर में बैठे हुए हैं। मैं बताता हूं, मैं कलकत्ता गया काली जी के मंदिर में, भाई साहब 8,000 रुपए मुझे लगे दर्शन करने में। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है और ये पाखंड नहीं है तो और क्या है? मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा किया मैं किसी मंदिर में नहीं जाऊंगा। यहां अपना मंदिर बनवाया हुआ है, साल में 2 बार दशहरा पूजा, दुर्गा पूजा करते हैं, दशहरा का भी और अभी चैती दुर्गा भी अभी करेंगे। सब धाम मेरे यही हैं, अपने गांव में। अब सोचिए कि आप शिव जी के दर्शन करने जा रहे हैं यहीं पे झारखंड, वहां भी आपको शॉर्टकट का रास्ता। यार इतना पाखंड किसी मजहब में नहीं है जितना इस सनातनी ब्राह्मणों के ठेकेदारियों में है। क्योंकि ये सबसे बड़े चोर और चोट्टा, चोर चोट्टाओं का ये लिखा हुआ ग्रंथ महा घटिया है, महा सिस्टम खराब है। इन ब्राह्मणों को पूजो। अभी मेरे लड़के ने बुलाया था एक पंडित को महामृत्युंजय के करने का। अब सोचो, मेरे लड़के को बोलता है कि आप महादेव की पूजा करने से पहले मेरे चरण पूजो। मेरे तो भाई साहब गुस्सा का कोई लिमिट नहीं था। अगर वो मंदिर में नहीं होता तो खींच के उस पंडित के देता मैं कनपट्टे पे लाल करके कि साले जब तू इतना बड़ा पहुंच तू रखता है और इतना बड़ा है तो तू दक्षिणा के लिए क्यों मारा मारा फिरता है रे? बहुत बड़ा ज्ञानी है और बहुत बड़ा तांत्रिक और क्या क्या है ये ब्राह्मण सब, तो ये चंद रुपयों के लिए तलवे चाटने के लिए क्यों जाते हैं भाई? मतलब ब्राह्मण जाति से बड़ा पाखंडी जाति इस संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता भाई साहब। क्योंकि इन ब्राह्मणों का पाखंड यदि आप देख लेंगे ना तो घृणा आने लगेगी। अगर इनके ऊपर आप लोग मंथन करें कि ब्राह्मणों ने किस तरीके से कितने सदियों से आप सबको मूर्ख बनाने का काम किया है, तो मैं कह रहा हूं भारत का एक एक व्यक्ति इनको दरवाजे के आगे खड़ा नहीं होने देगा और अपना जूठा भी इनको खिलाना पसंद नहीं करेगा। ब्राह्मणों से बच के रहो, मैं कह रहा हूं ब्राह्मणों से बच के रहो, क्योंकि यह संसार के सबसे घृणा करने वाली जात है। और जितनी भी भेदभाव पैदा किया है भारत में, ब्राह्मणों की देन है, दूसरे किसी का नहीं देना है। स्वर्गलोक से इनको लाइसेंस मिला है कि सब जाति पे ये राज करने का। तुम वेद नहीं पढ़ सकते, तुम ये नहीं पढ़ सकते, तुम वो नहीं पढ़ सकते, ये सारा अधिकार हमारा है। तो साले टट्टी जो क्या कहते हैं शौचालय की भी ठेकेदारी ब्राह्मणों को अब मिलने लगा। देखो जूते की भी दुकान है,
अब इनका कोई शास्त्र काम नहीं करता, क्योंकि पेट के आगे किसी कोई शास्त्र कोई वो नहीं होता। भाई साहब बहुत घृणा की बात है, जितना ड्रामा इन पंडितों ने फैलाया है ना। मैं आपको बताऊं, सन 2000 में दुर्गा पूजा का मैंने अपना स्थापना किया था अपने गांव में। बगल के गांव के आए 2 ब्राह्मण, धनेश जी आप बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं। मैंने कहा वो क्या करने जा रहा हूं भाई, मुझे जरा आप बताओ। तो आप ब्राह्मण से नहीं पूजा करवा के सुल्कन जाति के पंडित से आप पूजा करा रहे हो, पंडित नहीं है, ज्ञान नहीं है। भाई मैंने कहा मेरे जानकारी में तो यही है कि जो वेदों का ज्ञान रखता है वही पंडित है, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो। चलिए आपसे ही पूजा करा लेंगे। मैंने कहा जो आचार्य जी मैं लेके आया हूं दोनों डिस्कशन कर लीजिए। तो हमारे आचार्य जी नवग्रह का वेदी बना रहे थे। अब उस ब्राह्मण को यह नहीं पता था कि ये बना क्या रहा है। तो उसने पूछा कि भाई आप बना क्या रहे हो। तो हमारे आचार्य जी ने कहा कि भाई मेरे लिए और आपके लिए कोई पुस्तक तो अलग नहीं छपी है, दोनों के एक ही हैं। आपने पढ़ा नहीं, मैंने पढ़ा। तो मैंने कहा ब्राह्मण जाति में कोई जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता है। आपका ज्ञान अधूरा है और आप जाइए यहां से। फिर एक बगल का और गांव है, वहां के भी कुछ ब्राह्मण आए कुछ सालों बाद। आप हमारी जाति में जन्म लेते तो आपको पूजा जाता जो आपने कार्य किए हैं। मैंने कहा क्यों, कुशवाहा जाति में जन्म लेना कोई पाप है क्या? भाई साहब हंसी आती है बस। तो समझने की चीज है, समझिए और सोचिए। न्यूज चैनल वालों पे, जितने अभी देश में न्यूज चैनल है ना, उसमें सारे 99% पत्रकार आपको एक ही जाति का मिलेगा, ब्राह्मण। आप मेरी बात को नोट कर लीजिए, सबके, कोई भी पत्रकार की बात कर रहा हूं।